प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियोस में देखा वज़ू और गुस्ल करने का तरीक़ा, फिर गुस्ल को तोड़ने वाली चीज़ें या जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक है वज़ू के तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में, यानी वज़ू किन किन अम्र से यानी किन किन कामों से टूट जाता है। तो उसकी डिटेल वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मुसलमान भाइयों बहनों, जो वज़ू हम लोग करते हैं तो उनके टूटने की कुछ वजूहात होती हैं। तो जिन वजहों से हमारा वज़ू टूट जाता है, तो सबसे पहले आता है बड़ी चीज़ है, यानी पाखाना या पेशाब करना। तो पाखाना पेशाब करने से वज़ू टूट जाता है और गुस्ल नहीं टूटता है, सिर्फ वज़ू टूटता है। वज़ू और इन जगहों से किसी भी चीज़ का भी निकल जाना, यानी पेशाब के रास्ते से किसी चीज़ का निकल जाना। जैसे मान लेते हैं किसी का पथरी है और वो जो है निकल गई, या जो है पखाने के रास्ते से कुछ खून वगैरह निकल गया, कोई भी वजह हो गई हो, तो उससे वज़ू टूट जाता है। इसके अलावा जो है रियाह खारिज होना, यानी गैस का पीछे के रास्ते से निकल जाना, इससे वज़ू टूट जाता है। लेकिन अगर डकार आई है, यानी गैस का ऊपर से निकलना हुआ, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। तो ये ध्यान रखें, पेट की गैस का पीछे के रास्ते से निकलना, इससे हमारा वज़ू टूट जाता है। इसके बाद में आता है हमारी जो पूरी बॉडी है, यानी पूरा जिस्म है, पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से से खून या पीप यानी मवाद जिसको कहते हैं, तो मैटर, तो खून या पीप का किसी भी हिस्से से निकल के बह जाना। यानी अगर मान लेते हैं आपके यहाँ पे या चेहरे पे, जैसे हम आपको बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे, कहीं भी जैसे यहाँ पे मान लिया किसी चीज़ ने काट लिया, या जो है घाव हो या दाना हो या कट लग गया, तो अगर खून यहाँ पे निकला और यहीं पे रहा, मतलब यहाँ से आगे नहीं बढ़ा, यहीं पे रहा और जम गया, क्लॉट बन गई, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून इतना निकला कि यहाँ से निकल करके अपनी जगह से हट गया, यानी कि नीचे की तरफ आ गया, या लेटे हैं ऐसे की तरफ बह करके इधर चला गया, तो इससे हमारा वज़ू टूट जाएगा। तो ये ध्यान करने वाली चीज़ है। अगर मान लेते कपड़ा भी, मतलब कहीं भी कपड़ा है, जैसे शर्ट है, शर्ट के अंदर किसी चीज़ से मतलब जो है हमारे स्क्रैच लग गया और जो है घाव था वो, उससे खून निकलने लगा या मवाद निकला, तो इतना अगर निकला है कि अगर जो है 2-3 बार में कि इतना निकलता कि बह जाता, तो उतने बहने के हिसाब से अगर निकल गया तो हमारा वज़ू टूट जाएगा। और अगर इतना निकला कि जो है हल्का सा, बहुत मामूली सा खून रिसियाया होगा, लग गया, फिर दोबारा लग गया, तो इससे हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। तो इतना निकले कि बह जाए। फिर चौथे नंबर पे आता है एक मतली अगर आई है और उससे मुंह भर के क़य हो गया, यानी इतनी उल्टी हुई कि मुंह भर गया था, तो उससे भी हमारा वज़ू टूट जाएगा। और अगर एक मतली आई है, थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ा सी हुई, तो उस उल्टी होने से ये देखेंगे कि जो थोड़ी थोड़ी उल्टी इतनी हो गई है कि अगर जो है एक बार में होती तो क्या मुंह भर जाता। तो अगर जो है थोड़ी थोड़ी सी उल्टी 2-3 बार में हो गई और इतनी हो गई कि हमारा मुंह भर जाता, तो वो मुंह भर के क़य करने के बराबर होगा और उससे भी हमारा वज़ू टूट जाएगा। इसके अलावा अगर एक बार मितली हुई और थोड़ी सी उल्टी हो गई, मतलब मुंह भर के नहीं हुई, तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा। फिर दोबारा मितली हुई, फिर दोबारा थोड़ी सी उल्टी हो गई, तब भी आपका वज़ू नहीं टूटेगा। तिबारा मतली हुई, तिबारा थोड़ी सी उल्टी हो गई, तो ये तीनों को अलग अलग जोड़ा जाएगा, एक में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी एक मतली से मुंह भर के क़य होना, इससे वज़ू हमारा टूट जाएगा, अलग अलग मतली से नहीं टूटेगा। और फिर आता है हम कहीं भी टेक लगा के, जैसे हम जो है सो गए, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे सीधे बैठे हुए हैं और सीधे बैठे बैठे सो गए, तो इससे हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हम टेक लगा के, जैसे हम मान लेते हैं पीछे हमने टेक लगा ली और कि हम गिरेंगे नहीं, और इस तरह से सो गए कि ऐसे सो गए, या जो हम लेट के सो गए, मतलब आपका भी बता रहे हैं कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए कि आप टेक लगा के सो गए हों, या कुर्सी, आराम कुर्सी पर, इसी तरह से जो है बिस्तर पे या मस्जिद में बैठे बैठे
पिलर पड़ जाते हैं, तो अगर वहाँ पे आप सो गए हैं, नमाज की हालत में नहीं है, अगर वैसे सो गए हैं तो हमारा वज़ू टूट जाएगा। ध्यान देने की बात है, टेक लगा के सोने से टूटता है वज़ू। और इसके अलावा हमारा वज़ू नमाज की हालत में कहकहा लगाने से टूट जाता है। यानी अगर हम नॉर्मल कंडीशन में हंसते हैं तो हमारा वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन नमाज की हालत में कहकहा लगा के हंसने से वज़ू टूट जाता है। कहकहा लगाने की मिकदार ये होती है कि बाज़ उलमा ने कहा है कि अगर जो है इतनी तेज़ हंसे हैं कि दांत निकल गए तो वज़ू टूट जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि दांत निकलने से नहीं, हालांकि इतना अगर हंसे हैं कि पड़ोस वाला जो नमाज पढ़ रहा है साथ में हमारे या आसपास कोई खड़ा है उसको महसूस हो गया कि ये इंसान हंस रहा है, तो भी वज़ू टूट जाएगा, चाहे आवाज़ निकले या ना निकले। तो इस चीज़ का ध्यान करें कि जैसे आपके चेहरे की बनावट से समझ में आ गया कि इंसान हंस रहा है, मुस्कुराने से नहीं टूटता है, लेकिन अगर जो है हंस दिए कहकहा लगाकर, यानी कि कहकहा लगाने की मिकदार यह है कि आप जो है इतना दांत निकल गए, चेहरा फैल गया, तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि ये इंसान हंस रहा है, उससे वज़ू टूट जाएगा। तो ये हो गया। फिर आता है कि अगर हम कहीं, यानी हम या आपके सामने, आपके साथ में कोई इंसान है और वो बेहोश हो जाता है, चक्कर आना, और जैसे चक्कर आके गिर गया, बेहोश हो गया या ऐसे ही बेहोश हो गया, तो बेहोश होने से यानी होश चले जाने से भी हमारा वज़ू टूट जाता है। तो ये ध्यान रहे, बेहोश होने से यानी अपना होश खो देने से भी वज़ू टूट जाता है। तो बेहोश होने से वज़ू टूट गया। इसी तरह से अगर आपके सामने कोई भी इंसान दीवाना हो जाता है, दीवाना, मजनू या पागल, तो उसकी वो हालत जो होती है, वो होश वाली हालत, वो चली जाएगी, तो उससे भी वज़ू टूट जाएगा उस इंसान का। जब वो वापस होश में आएगा उसके बाद फिर उसको वज़ू करना पड़ेगा। और तो ये चीज़ें हो गई कि मतलब पाखाना, पेशाब, गैस या अदर किसी भी चीज़ का उन दोनों रास्तों से निकल जाना, इससे वज़ू टूट जाता है। चाहे पाखाना पेशाब हो या जो है गैस निकलने हो। तो मुंह से कैसे टूटेगा कि अगर मुंह भर के मैं कहीं हो गया तो वज़ू टूट जाएगा। होश होने से, जैसे बेहोश होने से वज़ू टूट जाता है। नंबर 2, नींद यानी सो जाने से वज़ू टूटता है। और तीसरे नंबर पे आता है पागल, मजनू, दीवाना होने से, यानी उसका होश चला गया, वो उल्टी सीधी बातें करने लगा, यानी बेहोशी की हालत में वो पागल दौरे, मतलब इस तरह का कुछ हो गया, तो इन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। और फिर ये होता है कि नापाकी के निकलने से, तो जैसे खून हमारा नापाक होता है, तो अगर खून कहीं से भी निकले या मवाद निकले, खून या मवाद निकलने से वज़ू टूट जाता है। लेकिन जो चीज़ें पाक होती हैं उनसे वज़ू नहीं टूटता। जैसे कि मान लिया आपके बलगम निकला, खांसी आई, बलगम निकला और बलगम बहुत ज़्यादा निकल गया, यानी उल्टी नहीं हुई है लेकिन उल्टी ज़्यादा बलगम निकल गया, या नाक बहने लगी या आंसू निकला, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। तो अक्सर ये होता है कि कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते आंसू निकल आते हैं, तो चाहे नमाज की हालत में भी अगर अल्लाह के डर से या किसी आयत के पढ़ने से आपके आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आने से वज़ू नहीं टूटता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बेहतर है आप लोग दीन सीखते रहें, कुछ नहीं तो आप कम से कम वीडियोस देखते रहें, और वीडियो देखते देखते धीरे धीरे से आपको दीन सीखने को मिलेगा। आप आलिमों की भी वीडियो देख सकते हैं, बाकी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, आप आते हैं, कमेंट करते हैं, और बने रहिए। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो हमारी होगी तयम्मुम के बारे में, तयम्मुम कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करा जाता है, और तयम्मुम का टूटने का क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वो छोटी सी वीडियो होगी, क्योंकि जो है तयम्मुम छोटा सा होता है, और जिन चीज़ों से गुस्ल टूटता है उनसे भी तयम्मुम टूट जाता है, और जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उनसे भी तयम्मुम टूट जाता है। तो तयम्मुम जो है एक ही तयम्मुम होता है, लेकिन दो तरह से किया जाता है। एक गुस्ल की वजह से किया जाता है, बाई चांस आप नापाक हैं, नापाकी की हालत में आपको गुस्ल करने के लिए एक बार तयम्मुम करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर एक बार जो है वज़ू, वो गुस्ल तयम्मुम से वज़ू दोनों हो जाएंगे। लेकिन जैसे वज़ू टूटने के नियम लागू होते हैं तो उसका वो वज़ू टूट जाएगा, तयम्मुम नहीं टूटेगा, फिर आपको वज़ू के लिए अलग तयम्मुम करना पड़ेगा। तो तयम्मुम के लिए पूरा शोभा है, और कुरान शरीफ में सूरह अरफ़ात में इसके बारे में पूरा जिक्र है कि कब गुस्ल करना चाहिए, वज़ू करना चाहिए और तयम्मुम करना चाहिए। तो हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं,
और हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। हमारे फेसबुक पेज इस्लामिक वॉइस पे अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको भी शेयर कर दीजिए। और कोई भी टॉपिक आपको मिलता है जिस पे हमको वीडियो बनानी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो डीएम करिए या कमेंट करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।